सेकंड टी20 मैच की अगर बात करें नेपाल वर्सेस जिम्बाब्वे ए, जी हाँ, एक और बार बैड न्यूज़ के साथ हम आपके सामने हाजिर हैं। इस टूर्नामेंट में आपको आपके सामने बैड न्यूज़ ज़्यादा लेकर आए हैं बजाय गुड न्यूज़ के। कॉल्ड ऑफ हो गया है मैच बारिश की वजह से, एक और सेम रीज़न, लेकिन एक और मैच यहाँ पर बारिश की वजह से कॉल्ड ऑफ आप कह सकते हैं हो चुका है। लेकिन उसमें भी एनालिसिस जो 4.5 ओवर का है वो आपके सामने लेकर हम हाजिर हैं। जी हाँ, बहुत बड़ा एनालिसिस है, लेकिन 27 बॉलें हैं। अगर आप 4.5 ओवर को देखेंगे तो उसमें 27 बॉलें आ जाती हैं और उसमें 48 रन बने हैं और विकेट्स गिरे हैं 2, और उसमें भी 2-2 ओवर से बॉलर से जरूर हुए हैं। उसमें भी किस तरह से बॉलिंग अप्रोच रहा है नेपाल का, किस तरह से कैप्टनसी अप्रोच रहा है, और क्या वहां पर चीज़ एक क्लियरली नजर आई जो नेपाल लगातार बड़े इवेंट्स पे लैग करता हुआ नजर आता है। ये हमने पहले भी देखा है और आज भी वो देखने को मिला है। एंड किस तरह से देख रहे हैं आप शुरू के 4.5 ओवर को, जिस तरह का रन 48 पे 2 थे, जबकि एक वक्त 0 पे 1 विकेट था जिम्बाब्वे। बस यही मैं कहने वाला था। अभी आपने जब शुरुआत में ब्रेक थ्रू मिला, पहला विकेट इतनी जल्दी गिर गया, उसके बाद यहाँ पर कंट्रोल होना चाहिए था रनों का, कि एक तरह से आपको दिखना चाहिए था कि इतने रन नहीं पड़ने चाहिए थे। ये डायरेक्टली कहना है कहीं ना कहीं कि 4.3 में 48 रन हो जाना, जहाँ पर आपको शुरू में ब्रेक थ्रू मिला हो, ये थोड़ा सा बॉलिंग में एक डिसिप्लिन नहीं दिखाता। ये शो नहीं करता कि बॉलिंग इतनी ठीक जा रही है जितनी जानी चाहिए। ब्रेक थ्रू के बाद, मिलने के बाद दूसरा विकेट भी चलिए आपको मिला, पावर प्ले के अंदर मिला, पावर प्ले हुआ नहीं तो हम कह नहीं सकते, क्या पता 3-4 विकेट गिर जाते पावर प्ले खत्म होने तक। लेकिन अभी भी चल रहा था 4.3 और 70-80 रन भी हो सकते थे। नहीं, आप कुछ भी कह सकते हैं, बिल्कुल सही। लेकिन जब आपको 0 पर पहला ब्रेक थ्रू मिल जाता है तो उसके बाद इतने रन बनना, ये बॉलिंग यूनिट के लिए सही खबर नहीं है। थोड़ा सा कंसर्न जरूर है और इस पर काम होना ही होना चाहिए, और जितना जल्दी हो उतना बेहतर। बिल्कुल क्लियरली इनडिसिप्लिन हो गई बॉलिंग वहां पर पहला विकेट गिरने के बाद। अब हम एक चीज और सोचिए, यहाँ पर देखने वाली बात है, बहुत सारे प्लेयर्स करेंगे, जैसे की बात करें हम सोमपाल कामी की बात, दीपेंद्र सिंह हैरी की बात करें, जिन्होंने भी उस स्पेस में बॉलिंग कराई, तो यहाँ पर एक चीज और देखने वाली बात है कि आप लोगों ने काफी इंटरनेशनल मैचेस खेले हुए हैं। अब ये भी नहीं है कि जिम्बाब्वे की टीम आई है, उन्होंने फर्स्ट क्लास काफी कर, तो वो बहुत बड़ी कोई टीम हो गई है जिम्बाब्वे की यहाँ पर। जी हाँ, ये भी आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि कोई बहुत बड़ी टीम नहीं है। किसी ने 1 इंटरनेशनल मैच, किसी ने 2, किसी ने 3, किसी ने 4, जोंग में जो थोड़ा बहुत ज्यादा खेले हुए हैं, कि किसी ने सिर्फ फर्स्ट क्लास खेला है, किसी ने सिर्फ लिस्ट चेक खेला है। अब इतना भी नहीं है कि आप इतना ज्यादा बड़ा समझ लें कि वो आपकी बॉलिंग पे इतनी ज्यादा पूरी तरह से कुटाई करके रखते, जबकि 0 रन पे 1 विकेट आप गिरा चुके हैं। आपने इंटरनेशनल मैचेस खेले हैं, आपको इस तरह की समझ ज्यादा होनी चाहिए कि किस तरह की डिसिप्लिन को मेंटेन करके रखना चाहिए। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो बाद में अभी लोगों को लगता होगा कि आप इतना क्या घुस रहे हो भाई, आपकी हर चीज में आपको नुक्स निकालना है। फिर वही लोग कहते हैं कि टी20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में सेमीफाइनल में एक हार ने हमें वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया। ये बहुत बड़ा मिथ है आपका जो ये सोचते हैं कि सिर्फ एक हार की वजह से आप बाहर हो गए, ऐसा नहीं है। वो आने ही वाली थी वो हार, जैसे ही कोई सामने अच्छी टीम आती, हार आना वो तय था। कनाडा और फिलीपींस के खिलाफ वो आसान जीत मिल गई, इसी वजह से लोगों को लग रहा है ओमान के खिलाफ एक जीत हमें जरूर मिली नेपाल को, वो अच्छी बात है, वहां पर उसकी प्रेज होनी चाहिए। लेकिन जैसे ही थोड़ी और बड़ी टीमें आ रही है, यूएई और आयरलैंड, वहां मात खाती हुई टीम नजर आई, उसी को मैं वापस यहाँ लेकर आऊंगा। यही छोटी छोटी चीजें हैं, ये छोटे छोटे जो फेस हैं, इन्हें दरकिनार कर दिया जाता है और फिर सोचते हैं कि तो कोई बात नहीं है, तो इतने तो रन पड़ते ही है। अरे कैसे रन पड़ते हैं? आप अपने सामने की जो टीम है उसको भी देखिए, उनको इंटरनेशनल का कितना एक्सपीरियंस है ये भी देखिए। आपने 0 रन पे 1 विकेट गिरा दिया, वो भी उस प्लेयर को जो उस स्क्वाड में वन ऑफ द टॉप प्लेयरों में से है। टॉप 3 प्लेयर अगर आप कहेंगे जिम्बाब्वे ए टीम की तरफ से इस वक्त, जो कि 15 की स्क्वाड है, उसमें इनोसेंट काया भी जरूर से जरूर होते हैं, और उन्होंने पहले मैच में वो करके भी दिखाया। तो इनडिसिप्लिन बॉलिंग यहाँ पर जरूर हुई है। लेकिन उसके अलावा बात करें अगर, मैच पूरी तरह से कॉल्ड ऑफ हो गया, वहाँ एनालिसिस करने के लिए कुछ खास है नहीं। अब यहाँ पर वापस से बात कर ले हैं जरा वेदर के बारे में। वेदर के बारे में क्या बात करनी, रेंज लगातार चालू है, जो हमने इससे पहले कहा था कि क्लियरली प्रॉपर मैनेजिंग नहीं हुआ है मैचेस को लेकर, वेदर को नहीं देखा गया इतने इंपॉर्टेंट मैचेस को कराने से पहले, जो कि बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट है, एक फैंस के लिए भी, प्लेयर्स के लिए खुद भी, और जो जिम्बाब्वे की टीम आई है वो भी बहुत ज़्यादा इससे डिमोटिवेट होंगे। क्या कहते हैं आप कि इस तरह की चीज़ों से जो विजिटिंग टीम है वो ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होती है बजाय लोकल टीम से? बिल्कुल, और बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है उसके बाद जब आप वापस से बुलाने के लिए चाहेंगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगा। वो आने के लिए क्या करेंगे, हाँ करेंगे ना करेंगे, इसका वेट करना पड़ेगा, लंबा इंतज़ार करना होगा, तब जाकर कुछ आपको आंसर मिल सकता है। लेकिन अगर ये जो टूर है ये बहुत अच्छी तरह होता, एकदम जो स्केड्यूल था उसके हिसाब से होता, तो आप देखिएगा अगली बार जब आप बुलाते तो वो फ़ौरन हाँ या ना जो भी है फ़ौरन कहते।
लेकिन अब ये टूर बहुत अफेक्ट डालेगा उनके प्लेयर्स पर भी और उनके जो बोर्ड है उस पर भी, कि भाई वहां जाते हैं तो एक बारिश आ जाती है तो कुछ मैच ही नहीं मिलता। बिल्कुल, अब पूरा का पूरा मतलब बाहर बैठ के इंतजार करो, और इंतजार ही मत करो, वो तो सीधा अंदर चले जाइए कहीं एकदम, क्योंकि बारिश रुक भी गई है तो वहां से पानी सूखने का कोई नाम ही नहीं। जी हाँ, मैं इसी पे आने वाला था। अब आप सोचिए यहाँ पर बारिश हुई, शुरू में जो है वो मेरे ख्याल से 10-15 मिनट के आसपास, 10-12 मिनट के आसपास बारिश हुई थी। वो भी तो शुरू में इतनी हेवी नहीं थी, 5-10 मिनट में काफ़ी शुरू में बारिश हुई। 5-10 मिनट की बारिश के बाद जब कवर्स हटाया गया और जब काम वहाँ पर चालू हुआ, ऑलरेडी आधा एक घंटा वहाँ पर लग गया, उसके बाद एक न्यूज़ आती है कैन की तरफ से कि अब 2:20 में मैच शुरू होगा और 18 ओवर पर साइड होगा। नहीं, मुझे नहीं लगता यार T20 क्रिकेट में मैंने कभी भी देखा हो ऐसा कहीं पे, खास करके इंटरनेशनल ग्राउंड पे, जो एक देश का इंटरनेशनल ग्राउंड है, होम ग्राउंड है, कि 10 मिनट की बारिश हुई है और उसमें 2 ओवर कट गए। ये कहीं ना कहीं बिल्कुल इससे क्लियरली एक मैसेज जाता है कि बहुत ही पुअर वर्कफोर्स और ड्रेनेज सिस्टम आपका अभी भी बना हुआ है। एक तरह से ये पोल खोलता हुआ नजर आ रहा है ड्रेनेज सिस्टम, बिल्कुल खोलता हुआ नजर आ रहा है, और इस पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, सीरियस ध्यान देने की जरूरत है। बाकी अब आप मैचेस में कटौती कर दें थोड़ा, लेकिन अगर यहाँ काम हो जाए, प्लेयर्स को भी दिखे, आपके फैंस को भी दिखे कि ठीक है अभी कुछ मैचेस टाइम से नहीं हो रहे हैं, लेकिन चलिए हमारे यहाँ पर ये चीज़ नहीं आई है, वर्क फोर्स हाँ हमें दिख रहा है बढ़ता हुआ, अब ज़्यादा लोग आ गए हैं काम के लिए, तो ये सब चीज़ें हैं तो फैंस भी खुश होंगे, प्लेयर्स भी खुश होंगे। चलो यार अब मैच कम से कम नहीं रुकेगा, अब मैच कम से कम हो जाएगा, जल्दी शुरू हो जाएगा बारिश के बाद। लेकिन वो ये भी नहीं देखते कि आपके ड्रेनेज के लिए कोई काम हो रहा है, बस यही है कि आइए मैच के लिए, बारिश हो गई तो भूल जाइए मैच, बिल्कुल भूल जाइए। वो उल्टा फुटबॉल का ग्राउंड नजर आता है। जी हाँ, बिल्कुल अजीब लगता है, सॉरी टू से, पर लगता है इतना गीला हो जाता है कि एकदम क्रिकेट से अलग हटके वो ग्राउंड हो जाता है। और यही सबसे बड़ी देखने वाली बात है, क्योंकि ये एक तरह से बिल्कुल हास्यास्पद भी है, अगर आप कह सकते हैं कि एक इंटरनेशनल होम ग्राउंड है किसी टीम का, इंटरनेशनल टीम का, और वो उसकी हालत इस तरह की है तो ये बहुत ज़्यादा पुअर है। यहाँ क्लियरली है कि बातें तो लगातार होती रहती है, लेकिन ड्रेनेज फैसिलिटीज़ पे काम बिल्कुल भी होता हुआ यहाँ पर दिखता नहीं है वो। और ये टूर जो है वो डेफिनेटली और ज़्यादा मेरे ख्याल से ह्यूमिलेट होता जाएगा, क्योंकि आने वाले वक्त में भी बारिश ही बारिश है। वेदर रिपोर्ट्स के हिसाब से आने वाले टाइम में भी आपको बारिश मिलेगी, एक दिन ठीक है 2 दिन बारिश, एक दिन ठीक है 2 दिन बारिश, तो आप कब तक रिशेड्यूल करेंगे। और सबसे बड़ी बात कि उसके लिए आपको जिम्बाब्वे के बोर्ड है, जिम्बाब्वे की मैनेजमेंट है, उनको भी उसमें लेना होगा कि ट्रस्ट में लेना होगा कि नहीं क्या आप हमारे साथ सहमत है। और मुझे लगता नहीं है कि वो इस टूर को लंबा खींचेंगे, कि वो जो डेट्स हैं वही है, ज़्यादा से एक आध दिन ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन आप अगर चाहेंगे कि हम 4-5 दिन एक्स्ट्रा ले लें, लेकिन वो होगा नहीं, क्योंकि वो आपने ऑलरेडी पुअर मैनेजमेंट के चक्कर में पूरा ब्लंडर इस सीरीज का कर दिया है। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट लॉस जो है वो नेपाल की टीम का भी हो रहा है, और उसके साथ साथ यहाँ पर जो विजिटिंग टीम है उनका एक जो डिमोटिवेटिव जो अप्रोच होगा वो आपको क्लियर अभी नहीं, लेकिन आगे जाके जरूर देखने को मिलेगा। जब आप दोबारा अप्रोच करेंगे इन टीम्स को, सबसे पहले उनका आंसर होगा वेदर कैसा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। लगातार इस तरह की जो रियलिटी फैक्ट्स हैं वो आपके सामने प्रेजेंट करने की पूरी कोशिश करते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ट्विटर पे हमें फॉलो जरूर करिए, डेली क्रिकेट।